विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है खेल खिलाड़ी। ये जितने भी उत्तराखंड के मैंने वीडियोस बनाए हैं ये हर पेपर में काम आने हैं आपके, चाहे हम लोग पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं दरोगा का फॉर्म आ गया तो वहां पर भी काम आना है। इतिहास की पूरी बन रखी है, इंडियन हिस्ट्री की बनी हुई, इंडियन ज्योग्राफी की बनी हुई, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बनी हुई, मैप रीडिंग बनी हुई है, इकोनॉमिक्स बनी हुई है। ठीक है, तो अगर इन वीडियो को भी आप देखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा किसमें, दरोगा में। उसके लिए और वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे दरोगा के लिए अलग से शॉर्ट में, क्योंकि ये थोड़ा क्या है डीप पढ़ाते हैं हम इसमें, है ना, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई आज हमने करने खेल खिलाड़ी। ये भी बता दूं आपको, जैसे हम खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे तो एक दो तरह के खेल खिलाड़ी होते हैं। एक ट्रेडिशनल होते हैं कि जो पहले से बहुत जिनका नाम है, एक होते हैं नए खिलाड़ी। नए खिलाड़ी करंट में पढ़ते हैं हम, उनको हम करंट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहले हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है, उत्तराखंड का नाम कमाया है, देश के लिए क्या किया, खेले हैं वो लोग और बड़े बड़े पदक जीते हैं। पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। करंट वाला हम करंट के हिसाब से अलग करेंगे। ठीक है, तो खेल खिलाड़ी भाई, राज्य गठन से पूर्व ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत समृद्ध रहा है, ये आपको पता है। यहां की मिट्टी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। राज्य गठन के यानी उत्तराखंड के गठन के बाद सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन के लिए कई कदम उठा रही है। 2001 में देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, खेल अकादमी की स्थापना कहां पर की गई, आंसर देहरादून में। कब की गई, आंसर 2001 में। सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ, 2001 में खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में कर दी गई। ठीक है, तो जहां जहां पर मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न बनने की संभावना है उसको खास ध्यान रखना है आपने। अगला, 2001 में ही 6 से 10 जून तक देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में प्रदेश का पहला खेल महोत्सव चला, जिसे स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल का नाम दिया गया था। तो कहां कहां पर, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार। तो थोड़ा वीक है, वीक पॉइंट है वहां से। अब मुझे लगता कि पूछना चाहिए, पर फिर भी ध्यान रखना कि 6 से 10 जून तक देहरादून में 2001 में देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में प्रदेश का पहला खेल महोत्सव चला, जिसे स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल का नाम दिया गया। ग्रुप सी में पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन पीसीएस में तो आपको पता है कि थोड़ा डीप पूछता है। तो स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल। ठीक है, हल्द्वानी यानी हल्द्वानी नैनीताल में अंतरराष्ट्रीय सुविधा से युक्त स्टेडियम, नई टिहरी में एक राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया गया। कहां पर किया गया, हल्द्वानी नैनीताल में अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम। यानी अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं वाला स्टेडियम कहां पर है, हल्द्वानी नैनीताल में है। एक राज्य स्तरीय स्टेडियम कहां पर है, नई टिहरी में है। ठीक है, बागेश्वर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुछ दो तरह के खेल होते हैं, एक आउटडोर होते हैं, एक इंडोर। इंडोर में जैसे बैडमिंटन हो गया, है ना। तो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है, आपका बागेश्वर में है। देहरादून तथा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। ठीक है, देहरादून तथा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। देहरादून और पिथौरागढ़ में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पोर्ट्स कॉलेज कहां कहां है आपके, एक आपका देहरादून में है, एक आपका पिथौरागढ़ में। स्पोर्ट्स कॉलेज खास ध्यान देना आपने, किस पर, स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़, स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में एक एक मिनी स्टेडियम तथा 750 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण किए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है भाई खेल के मैदान। क्या है, सीढ़ी नुमा खेतों में भी खेलकर उन लोगों ने इतनी अपनी प्रतिभा का क्या किया, अपनी प्रतिभा को निखारा, मेडल लेके आए राज्य के लिए, देश के लिए, तो बड़ी बात है। अगर खेल के मैदान मिल जाए तो फिर क्या बात है। ठीक है, तो मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पौड़ी, देहरादून तथा हरिद्वार में एक एक मिनी स्टेडियम तथा 750 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। कोटी कॉलोनी टिहरी में 2014 में साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की गई। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, साहसी खेल अकादमी की स्थापना कहां पर की गई, आंसर कोटी कॉलोनी टिहरी।
नई टिहरी के नीचे है कोटी कॉलोनी। अरे झील है जहां पर, उसी के आसपास है ना कहीं। कोटी कॉलोनी टिहरी। 2014 में साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की गई। साहसिक खेल क्या होते हैं? हाँ जी, अरे भाई कहाँ, यहाँ के साहसिक जो राफ्टिंग है आपका वो साहसिक खेल में आता है। पैरा जंपिंग हो गया है ना, पैराग्लाइडिंग हो गया, ये सब साहसिक खेलों में आते हैं। फॉर्म भरना पड़ता है पहले। हम अपनी क्या इच्छा से और अपने जो मतलब जो भी होगा वो क्या उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे ना। साहसिक खेल। चलो, पौड़ी स्थित रांसी स्टेडियम एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देख चुका हूं मैं यहां से कि एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? आंसर पौड़ी का रांसी स्टेडियम। पौड़ी का एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम पौड़ी का रांसी स्टेडियम। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं तथा पुरस्कार शुरू किए गए हैं। और अब तो आपको पता है अगर कोई कुशल खिलाड़ी है तो 4% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। पहले दिया जाता था, फिर बंद किया गया, फिर अब दोबारा उस पर कार्य चल रहा है और हो सकता है जल्दी। ठीक है, तो जो कुशल खिलाड़ी होगा, कुशल खिलाड़ी मतलब अरे भाई मेडल लेके आने पड़ते हैं। ये नहीं कि 2 चप्पल लगाकर फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, दोनों तरफ। वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। यानी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप क्या कर रहे हैं, मेडल वगैरह लेके आ रहे हैं, तो बाकी जब लोक सेवा आयोग के फॉर्म आएंगे, जब कुशल खिलाड़ी को रिजर्वेशन मिलेगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से खेल उसमें शामिल हैं। ठीक है, सारे खेल नहीं होते हैं, कुछ कुछ खेल होते हैं उसमें शामिल। उसमें भी फिर बताया जाता है कि किस स्तर पर कौन सा मेडल है ना, तब जाके रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो पौड़ी स्थित रांसी स्टेडियम एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम में बता दिया मैंने। प्रत्येक विकास खंड में ग्राम स्तर पर महिला मंगल दलों का गठन किया गया और अवैतनिक महिला संगठनों को का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। प्रत्येक विकास खंड में ग्राम स्तर पर महिला मंगल दलों का गठन किया गया है। महिला मंगल दलों का गठन किया गया है और अवैतनिक महिला संगठनों का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। राज्य में पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग, कैनोइंग और साहसिक खेलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये खेल पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। राफ्टिंग तो पता ही है आपको, ऋषिकेश वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर है ना। सबसे सेफ नदी जो है वो कौन सी है? गंगा मैया है ना। तो राफ्टिंग का केंद्र तो है ही ये। पर्वतारोहण भी क्या साहसिक खेलों में आता है भाई। पर्वतारोहण, स्कीइंग किस में आता है? साहसिक खेलों में आता है। ठीक है, कैनोइंग, ये सब साहसिक खेल है। ठीक है, इन पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि खेल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये वाले खेल। आगे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के कैंपस में 7 फुटबॉल मैदान है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, एक बार एडमिशन हो गया तो समझ लीजिए कि आपने क्या बनना है, ऑफिसर ही बनना है ना। इसीलिए बोलते हैं कि RIMC के लिए क्या कराइए, तैयारी कराइए। तो RIMC देहरादून में 7 फुटबॉल मैदान हैं, 3 क्रिकेट के मैदान हैं, 3 स्क्वैश पूल हैं, 3 बास्केटबॉल कोर्ट हैं और एक जिम्नास्टिक सेंटर है। क्या है? इस प्रकार यह राज्य में सर्वाधिक खेल मैदानों वाला स्थान है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है भाई कि राज्य में उत्तराखंड में सर्वाधिक खेल मैदानों वाला जो स्थान है वो कौन सा है? आंसर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, या इसको शॉर्ट में एब्रिविएट फॉर्म में बोलते हैं RIMC। क्या बोलते हैं? RIMC। ठीक है, मैंने बताया था कई जनरल जो हैं वो यहीं से निकले हैं, RIMC से। बचपन से ही उनको क्या कर दिया गया है, अनुशासन सिखा दिया गया। और मैंने कहा कि अगर आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहली चीज जो आपने सीखनी है वो क्या है? अनुशासन। और उसमें सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो शरीर का अनुशासन। कब उठना है, कितने बजे उठना है, PT करनी है ना। शरीर पर ध्यान, शरीर को स्वस्थ बनाना है। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। 10 बजे तक सोए रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलो जी, देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व 25,000 दर्शकों की क्षमता के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और 25,000 दर्शक की क्षमता के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, क्वेश्चन पूछता है कई बार, रायपुर। कहां पर? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर।
देहरादून में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो आदि खेल हेतु इंडोर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, बॉक्सिंग के खिलाड़ियों हेतु 2 बॉक्सिंग रिंग का इंडोर हॉल, एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक, 3000 दर्शक क्षमता का पवेलियन व चेंज रूम का निर्माण किया गया है। इतना समझ में आया? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में क्या क्या है? बैडमिंटन। तो जो बैडमिंटन खेलने के क्या है, जिनका अच्छा खेल है, आप अगर खेले हैं माना राज्य स्तर पर, तो आप यहां पर प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देहरादून में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, है ना, मार्शल आर्ट में आता है, ताइक्वांडो वाले भी हैं यहाँ पर, ताइक्वांडो आदि खेल हेतु इंडोर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, बॉक्सिंग के खिलाड़ियों हेतु 2 बॉक्सिंग रिंग का इंडोर हॉल, है ना, एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक। अरे भाई, जो धावक होते हैं, एथलेटिक्स वाले होते हैं, उनके लिए जो ट्रैक बनता है ना, काफी खर्चा होता है उसमें। ये थोड़े कि आप क्या हाथ शुरू में कर सकते हैं, आप गंगा जी की रेत में भागिए। अगर आपको फिजिकल देना है तो मैं आपको बता देता हूं, सड़क पे मत भागिए, मैदान में मत भागिए, किसमें भागिए? रेत में भागिए। अगर रेत में आपकी टाइमिंग सही आ रही है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मतलब उसका डबल समझ लीजिए, क्योंकि सबसे कठिन होता है किसमें? रेत में भागना, ठीक है। तो आपके यहां तो हैं ऐसे बीच हैं, है ना। सिंटियाली जाइए, सिंटियाली में कैंप लगा दीजिए जिन्हें फिजिकल करना है। वहां पे बहुत बड़ा क्या है आपका बीच है, वहां पे भागिए, रेत में प्रैक्टिस कीजिए दिन में। और ये नहीं कि सुबह 4 बजे ही भाग रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रेस होती है वो दिन में होती है, धूप में। सुबह 4 बजे भागने वाले फिर दिक्कत होती है उनको धूप में भागने में, ठीक है। सुबह भी भागिए, लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है आपने धूप में करनी है, ठीक है। बताया जा रहा है नैनीताल में तो रात को भगाया कि ठंड में। चलो, हाँ जी, ठंड में भगाया, नैनीताल की ठंड में। बेरोजगार है, कुछ भी करो, कैसे भी खेलो उनके साथ, क्या दिक्कत है ना। पर जरूरी है, आपको आपकी मजबूती देखनी है भाई। आपने ड्यूटी ऐसे ही देनी है आगे चलकर। अगर आप पुलिस में हो, ये थोड़े कि दिन में ड्यूटी मिलेगी आपको, 10 से 5 की जॉब थोड़े है, 24/7 जॉब है, ठीक है। तो भाई महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं प्रमुख खिलाड़ी निशानेबाजी। प्रमुख खिलाड़ी निशानेबाजी में जसपाल राणा बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम किया इन्होंने। टिहरी निवासी जसपाल राणा, गोल्डन बॉय बोला जाता है इन्हें। क्वेश्चन बना था गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है? जसपाल राणा जी को जाना जाता है। इनके पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया, सब्जियां भी बेची अपने बेटे को क्या करने के लिए? निशानेबाज बनाने के लिए, उस जमाने में, ठीक है। क्योंकि बहुत महंगा खेल है। क्या है ये? जो रिच लोग हैं उनका खेल है। हर शॉट पर पैसा लगता है, हर गोली जो आप चला रहे हो उस पर क्या लगेगा? पैसा लगेगा। इतना पैसा, अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक ही राउंड फायर किया आपने, कई फायर करने पड़ते तब जाके क्या होता है। तो जसपाल राणा जी, टिहरी निवासी जसपाल राणा, गोल्डन बॉय बोला जाता है ना, एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज हैं जो कि कुल मिलाकर 250 से अधिक पदक जीत चुके हैं। कितने? इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पद्मश्री बड़ी बात है, अर्जुन पुरस्कार, खेल में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है? अर्जुन अवार्ड है। तो अर्जुन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं। सुषमा राणा इन्हीं की बहन है, जसपाल राणा जी की बहन है। सुषमा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक अनेक पदक जीत चुकी हैं। 2004 के सैफ खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती हैं, मतलब 2004 के सैफ खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती हैं। जितने भी आप लोग हैं, अगर आप बड़े हैं घर में, भाई बहनों में, आप सफल हो जाइए, पीछे वाले अपने आप सफल हो जाएंगे। क्या आपको क्या बनना है? उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। आप सफल हुए तो आपके पीछे वाले भी, आप आईएएस बने तो पीछे वाला भी पढ़ेगा। नहीं बनेगा आईएएस तो आईपीएस ही बन जाएगा भाई, है ना। कई परिवार ऐसे हैं जहां पूरे परिवार में क्या है? आईएएस है और उसमें एक आईपीएस है। उसे बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है। हे दृष्टि से मतलब कुछ नहीं है कि ये कर नहीं पाया कि उतना। ऐसे भी परिवार देखे हैं मैंने, जहां की क्या है, सब लोग, सबने आईएएस निकाला, लेकिन एक आदमी आईपीएस है, बहुत बड़े पद पर है, नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है कि उन्हें उनकी रिस्पेक्ट नहीं है उतनी। कितनी? क्योंकि आईएएस होता है भाई, क्या होता है। चलो, सुभाष राणा भाई, जसपाल के भाई। अब देखो ना, जसपाल के भाई भी आ गए। सुभाष राणा अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक पदक जीत चुके हैं।
पहली जो मेहनत की वो किसने की होगी? जसपाल राणा ने। ठीक है, चलो जी। परवीन रावत जी, ये भी टिहरी के हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 5 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने? परवीन रावत। कई कई बार क्वेश्चन खाली इतना ही पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, फिर अभिनव बिंद्रा, देहरादून निवासी बिंद्रा विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 20 से अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। अब देखिए, आप लोग तो पढ़ रहे हो, मैं इन लोगों से मिल चुका हूं, मैंने इनके कार्यक्रम देखे हैं। जैसे जसपाल राणा जी जब जीते थे, तब हम लोगों ने ऋषिकेश में कार्यक्रम कराया था, उसमें आमंत्रित किया था उन्हें सिक्कों से तोला गया था, है ना? हाँ जी, तो उनसे परिचित हूं मैं। जैसे अभिनव बिंद्रा जी हैं, अभिनव बिंद्रा जी से मैं परिचित हूं, क्योंकि जब वो जीत कर आए थे, ओलंपिक के लिए गोल्ड लेकर आए थे, तो क्या हुआ था कि जिस स्कूल में उनका कार्यक्रम था, तो मेरे एक मित्र थे पत्रकार, उनके साथ गया था मैं। बड़े धीर गंभीर, कहीं से नहीं लग रहे थे, कोई घमंड नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, और अपनी जो बचपन में जिस स्कूल में पढ़े थे वहां पर उनका कार्यक्रम था, है ना? तब मैंने देखा था कि भाई, अगर आपको क्या बनना है, निशानेबाज बनना है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या? कंसंट्रेशन। तो वो बैठे हुए भी थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या, हाँ, कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, बिंद्रा हाउस भी देखा होगा आपने देहरादून जाते हुए। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा, देहरादून निवासी बिंद्रा विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 20 से अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। भाई, क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। अशोक कुमार शाही, अगले निशानेबाज कौन है? अशोक कुमार शाही, देहरादून निवासी श्री शाही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 30 से अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हिमाद्री थपलियाल, दून की 12वीं कक्षा की छात्रा हिमाद्री थपलियाल 2007 में विश्व जूनियर महिला निशानेबाजी में कई पदक प्राप्त कर चुकी है। अब मैंने कहा ट्रेडिशनल खिलाड़ी हमने पढ़ लिए, जिनके नाम बहुत ज्यादा क्या हुए एक समय में, और उस जमाने में जिस जमाने में ये इन्होंने नाम कमाया, उस जमाने में भाई ये मोबाइल और ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम और क्या रहे होंगे, पर इतने नहीं थे, मोबाइल ही नहीं होते थे, है ना? जसपाल राणा जी जब जीते तो उस समय कौन सा इतने मोबाइल थे, वो वाले चलते थे नोकिया के। उस समय मोबाइल से नहीं हुए फेमस, रील से नहीं हुए फेमस, किस चीज से हुए? अखबारों से हुए। किससे हुए? अखबार पढ़ते थे लोग उस समय ना, थोड़ा बहुत न्यूज चैनल्स होते थे उससे। अब जो करंट के जो होंगे, ऐसा नहीं कि हम निशानेबाज खत्म हो गए उत्तराखंड से, अभी भी हैं, उनका हम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हॉकी के खिलाड़ी, भाई क्या प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन कौन है? तो मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि कौन इनमें निशानेबाज नहीं है, या कौन कौन निशानेबाज हैं। तो जसपाल राणा जी हैं, सुषमा राणा है, सुभाष राणा है, 3 लोग तो एक ही परिवार के हैं। ठीक है, परवीन रावत जी हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, अशोक कुमार शाही हैं, हिमाद्री थपलियाल है, ये सब निशानेबाज हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं हॉकी के। तो हॉकी के सबसे पहले जो नाम है वो हरदयाल सिंह जी हैं, देहरादून निवासी श्री सिंह जी, हरदयाल सिंह जी भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के एक सदस्य थे। किसके? श्री हरदयाल सिंह जी भारत की जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम थी हमारी, उसके एक सदस्य थे। 1950 में केनिया टूर में खेले मैचों में इन्होंने कुल 243 में से 96 गोल अकेले किए थे। कितने? 96 गोल करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? हरदयाल सिंह जी, है ना? हाँ, हल्के में मत लेना उत्तराखंड को, ये मत सोचना कि सीढ़ी नुमा खेत है तो नहीं खेलेंगे यहाँ। चलो, दूसरे थे सैयद अली। भाई कौन? सैयद अली, नैनीताल निवासी श्री सैयद अली भारतीय टीम की 2 बार स्वर्ण पदक दिलाए थे इन्होंने। ओलंपिक में भी भाग लिया था। 1975 में उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण पुरस्कार मिला था इन्हें। क्या मिला था? तो ये भी भाई क्या है, ओलंपिक में भी भाग लिया, तो बड़ी चीज थे। क्या थे? ओलंपिक तक जाने के लिए खून के साथ साथ बोन मैरो भी लगाना पड़ता है अपना। क्या लगाना पड़ता है? बोन मैरो समझते हो? अस्थि मज्जा। हाँ, RS रावत, पढ़ना बहुत आसान है, आपने क्या करना है, खाली याद करने नाम इनके, है ना? पूछेंगे कौन कौन हॉकी खिलाड़ी हैं, तो आपने बोलना हरदयाल सिंह जी हैं, सैयद अली हैं, RS रावत जी हैं, ललित शाह हैं, हरीश भाकुनी हैं, भूपाल सिंह नेगी हैं। ये बड़े नाम हैं। क्या हैं? और मैं फिर बता दूं, ऐसा नहीं कि हॉकी खत्म हो गया, नहीं खेल रहे लोग, अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो RS रावत जी के बारे में पढ़ते हैं। नैनीताल निवासी श्री रावत जी ने ओलंपिक खेलों में भागीदारी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे।
इन्हें भारत का श्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। तो श्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी कौन थे? आर.एस. रावत जी। ठीक है, श्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी कौन थे? आर.एस. रावत। हार और जीत गोलकीपर पर डिपेंड करती है। अगर गोलकीपर अच्छा है तो समझ लीजिए, है ना। फुटबॉल में थे एक, जर्मनी के थे मेरे ख्याल से, कान थे एक गोलकीपर, बड़े चर्चित थे एक जमाने में। ढूंढिए आप, अगर फुटबॉल खेलते हैं, ओलिवर कान था, क्या नाम था उनका, बड़े चर्चित गोलकीपर, ऐसे ऐसे गोल बचाते थे फुटबॉल में। चलिए अगले, ललित शाह भाई, नैनीताल निवासी श्री शाह राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे और जर्मनी और हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त की इन्होंने। मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त करने वाले जर्मनी और हॉलैंड में कौन थे? आंसर ललित शाह थे। 4 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे। कहां के थे? नैनीताल निवासी। अगले हैं हरीश भाकुनी। कौन? अल्मोड़ा निवासी भाकुनी जूनियर हॉकी टीम के गोलकीपर रहे। इसके, हाँ जी, जूनियर हॉकी टीम के गोलकीपर रहे। ठीक है, अगले भोपाल सिंह नेगी, ये भी अल्मोड़ा के निवासी हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे। 5 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे। इतना समझ में आ गया। अब भाई आपने फिर दोबारा याद करना है कि हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है। हरदयाल सिंह जी, पुराने जो खिलाड़ी हैं, हरदयाल सिंह जी हैं, सैयद अली हैं, आर.एस. रावत जी है, ललित शाह है, हरीश भाकुनी है, भोपाल सिंह नेगी है। ठीक है, अगले खिलाड़ी ताइक्वांडो में आ रहे हैं। ताइक्वांडो के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं, मार्शल आर्ट होती है। तो मनीष सनवाल, कौन? और एक है सुरेंद्र भंडारी। 2 जो खिलाड़ी हैं वो ताइक्वांडो वाले हैं। मनीष सनवाल जी अल्मोड़ा निवासी हैं। 5वीं अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 1 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे। तो 5वीं अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश विदेश के खिलाड़ी आए होंगे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मनीष सनवाल कहां के? अल्मोड़ा के। ठीक है, और 1 बार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। दूसरे हैं ताइक्वांडो खिलाड़ी जो है वो सुरेंद्र भंडारी, ये भी अल्मोड़ा के हैं। श्री सुरेंद्र जो हैं वो, सुरेंद्र भंडारी जी, सैफ खेलों में 1 और राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण तथा एशियाई खेलों में 1 कांस्य पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, तो भाई देख लो, अल्मोड़ा से 2 लोग ताइक्वांडो में, मनीष सनवाल जी और सुरेंद्र भंडारी। ठीक, अगला प्रमुख खिलाड़ी फुटबॉल। अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के, अगर आपका हॉबी जो है फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल है, तो उत्तराखंड के खिलाड़ी बताइए कौन कौन है। तो इनको याद कर लीजिए। सबसे बड़ा नाम जो राम बहादुर छेत्री जी, ठीक है, राम बहादुर छेत्री जी हैं, ये देहरादून के निवासी हैं। रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इन्हें चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाने लगा। तो यहां से क्वेश्चन बना, चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है किन्हें? अब भाई जब ये क्वेश्चन आया तो हमने कहा यार चाइना वॉल तो चीन की दीवार को बोलते हैं, इसको जाना जाता होगा, तो राम बहादुर छेत्री जी को जाना जाता है। किनको? और ओलंपिक खेले हैं, क्या खेले हैं? ओलंपिक। हाँ, कहा? रोम ओलंपिक। चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाने लगा। ये 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर और बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी, पूरे 100 सालों के बेस्ट मिडफील्डर तो समझते होंगे, ठीक है, अलंकरण से सम्मानित हो चुके हैं। फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर, यानी देश के अंदर 2 बार क्या, फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, अगले हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी। कौन है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई इन्हें। अब ये दोनों नाम याद रखना आपने, एक है चाइना वॉल, वो है राम बहादुर छेत्री जी, एक है आयरन वॉल ऑफ इंडिया, ये है त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, पिथौरागढ़ के निवासी हैं। बसेड़ा जी, जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, कहां के? पिथौरागढ़ के। अगले रमेश सिंह रावत जी, अल्मोड़ा निवासी हैं ये भी। श्री रावत जी का राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोलों का रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल, राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल करना ही आफत आ जाती है भाई। वो खिलाड़ियों से पूछो फुटबॉल में, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो पूरे शरीर को क्या कर देता है?
हाँ जी, हाइट भी नहीं बढ़ती फिर ज्यादा, है ना, इतना मेहनत करना पड़ता है। चलो, तो मैंने कहा कि आयरन क्या बोला मैंने, 11 गोलों का रिकॉर्ड है। ये 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुए थे। अगले वीर बहादुर गुरंग, कौन है? ये देहरादून के निवासी हैं, इन्होंने एशियाई खेलों में खेला है, एशियाई खेलों में गुरुंग, गुरुंग, ठीक है, वीर बहादुर गुरुंग। अगले हैं पुष्कर सिंह भंडारी, ये चमोली के निवासी हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिल चुका है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, पुष्कर सिंह भंडारी। अगले हैं प्रताप सिंह पटवाल, प्रताप सिंह पटवाल जी फुटबॉल के प्रसिद्ध रेफरी हैं। अब तक ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 से अधिक मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इन्हें बेस्ट रेफरी ऑफ ईयर 2012 से भी पुरस्कार मिल चुका है इनका, ठीक है। रेफरी को भी उतना ही भागना पड़ता है भाई, कितना, हाँ, बस गोल नहीं कर सकते वो, क्या नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी खिलाड़ियों से तेज दौड़ते हैं रेफरी, दौड़ना पड़ता है, तो रेफरी को भी हल्के में मत लेना, ठीक है। अगले भाई प्रमुख खिलाड़ी भारोत्तोलन, प्रमुख खिलाड़ी भारोत्तोलन केसी सिंह बाबा, कौन? केसी सिंह बाबा, बाबा उपनाम है इनका, केसी सिंह बाबा। उधम सिंह नगर निवासी श्री बाबा उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी, 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता और 1979 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे, क्या रहे? केसी सिंह बाबा 2004 में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी और 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है। अगले हैं फैयाज अहमद अंसारी, कौन है? फैयाज अहमद अंसारी, उधम सिंह नगर के फैयाज अहमद अंसारी जी स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया, क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से 2 बार राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 बार अंतरराष्ट्रीय रजत पदक विजेता रहे हैं, क्या रहे हैं? 2 बार अंतरराष्ट्रीय रजत पदक विजेता रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट की भी बालिका हैं, भारोत्तोलन में है वो, ठीक है। तो उनसे पूछिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डाइट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, जगजीत सिंह जी अगले हैं भारोत्तोलन में, कौन? जगजीत सिंह, उधम सिंह नगर के अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक श्री जगजीत सिंह जी 1992 के सैफ खेलों में स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। क्लियर हो गया। अगली हैं हंसा मनराल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, हंसा मनराल शर्मा पिथौरागढ़ की हैं। सुश्री मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो गुरु होते हैं उन्हें मिलता है, क्या? कोच, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। ये भी मैं पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देख चुका हूं, दोबारा पूछा जा सकता है। तो अगर मैं पूछता तो ये पूछता कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो हंसा मनराल शर्मा जी हैं वो कहाँ की हैं? आंसर पिथौरागढ़। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर पिथौरागढ़। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण के अलावा महिला भारोत्तोलन के 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए थे। ऐसे ही नहीं बनते हैं गुरु, गुरु बनने से पहले क्या महिला भारोत्तोलन के 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे इन्होंने। कितने? उसके बाद मुक्केबाजी में आते हैं भाई प्रमुख खिलाड़ी, है ना। मुक्केबाजी में पहले मैं नाम बता देता हूं, हरि सिंह थापा जी हैं, धर्मचंद हैं, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा हैं, नरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, दिलीप कुमार पौरी हैं, रमेश सिंह नेगी हैं, ललित प्रसाद हैं, परम बहादुर मल्ल हैं, किशन सिंह बिष्ट जी हैं, खीमानंद बेलवाल जी हैं और संतोष सिंह हैं, ठीक है। तो हरि सिंह थापा जी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। पिथौरागढ़ निवासी श्री थापा राष्ट्रीय स्तर पर 4 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण व 1 रजत विजेता होने के साथ ही 10 वर्षों तक मिडिल वेट में सर्विसेज चैंपियन भी रहे हैं। क्या रहे हैं? मिडिल वेट में। तो भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतना बड़ी बात है। हरि सिंह थापा जी मुक्केबाज, क्या? हाँ, बॉक्सर, ठीक है। अगले धर्मचंद जी, ये भी पिथौरागढ़ के निवासी हैं। श्री धर्मचंद जी राष्ट्रीय स्तर पर 5 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्र कुमार पुनेड़ा जी हैं, पिथौरागढ़ निवासी हैं।
श्री पुनेड़ा जी 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहे हैं। क्या रहे हैं? देखो ना, पिथौरागढ़ 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 पिथौरागढ़, आप ऐसे पढ़ते रहेंगे। क्या होता है कि एक क्षेत्र में जब एक व्यक्ति नाम कमा लेता है तो और जो बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। बताया जाता है कि जब रॉकी पिक्चर आई बॉक्सर की, रॉकी पिक्चर देखना कभी, रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3, रॉकी 4, तो कहा जाता है कि इस तरह की पिक्चरें जब आती हैं तो उस देश में कई मुक्केबाज पैदा हुए। क्या हुए? सबने अपने आप को सिल्वर स्टैलोन की तरह क्या किया? शायद हीरो कौन थे? सिल्वर स्टैलोन थे भाई रॉकी के। देखिए, चेक कीजिए, हर पिक्चर एक मैसेज देती है। हर पिक्चर में बताया जाता है क्या? गुरु की महत्ता भी बताई जाती है। नो पेन, गुरु जी क्या बोलते हैं लास्ट तक? नो पेन, नो पेन, नो पेन। मतलब मुक्के खा रहा है मुक्केबाज, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं नो पेन। और इस प्रकार से क्या उसमें दिखाया जाता है कि लास्ट में कौन? रॉकी विजित होते हैं। तो उस देश में कई मुक्केबाज पैदा हुए। क्या हुए? बाकी फिर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हो, रॉकी देखते हो या धूम मचा ले धूम देखते हो। धूम मचा लो धूम देखोगे तो फिर, है ना। चलिए जी, तो धूम मचा ले धूम में आपकी बाइक की जो स्पीड होगी वो सामान्य से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और उससे फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। क्या होगा? इसलिए जब घर से निकले तो समय पर निकले और समय पर पहुंचे इंस्टीट्यूट। ठीक है। धर्मचंद जी मैंने बता दिया आपको, उसका राजेंद्र कुमार पुनेड़ा जी बता दिया मैंने, पिथौरागढ़ निवासी हैं। श्री पुनेड़ा जी ने 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहे। क्या रहे? भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज मिडिल वेट में। अलग अलग वेट में होता है ना। महारथी से महारथी टकराते हैं, रथी से रथी टकराते हैं, वेट देखा जाता है। ये नहीं होता कि 40 किलो वाले को 90 किलो वाले से लड़ा दिया, है ना। नरेंद्र सिंह बिष्ट जी अगले, पिथौरागढ़ निवासी। देखिए फिर ये भी पिथौरागढ़ से निवासी। श्री बिष्ट जी राष्ट्रीय स्तर पर 2 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक विजेता रहे हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, है ना। अगले हैं दिलीप कुमार पौरी। दिलीप कुमार, ये भी पिथौरागढ़ के हैं। श्री दिलीप कुमार पौरी जी राष्ट्रीय स्तर पर 2 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और उसके साथ ही इन्होंने क्यूबा में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब भी प्राप्त किया था। कहां पर? क्यूबा में। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्यूबा को, चीनी का, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, है ना। अगला रमेश सिंह नेगी, ये पौड़ी के हैं। पौड़ी निवासी श्री रमेश सिंह नेगी जी बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ललित प्रसाद अगले हैं, ललित प्रसाद नैनीताल निवासी श्री ललित प्रसाद जी राष्ट्रीय स्तर पर 19, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और साथ ही मिडिल वेट और वेल्टर वेट वर्ग में 9 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। 9 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहना, है ना। तो भाई एक दिन में घुसा खाना बड़ा कठिन होता है। माना आपको कोई एक दिन घुसे मारेगा, उसी दिन आफत आ जाती है, शाम तक क्या हो जाता है आदमी। 9 सालों तक, 9 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहना, तो ऐसे तो रहते नहीं, प्रैक्टिस में रहते हैं, इतने घुसे लगते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। इसलिए नाम सम्मान के साथ लीजिए। किनका? हाँ जी, ललित प्रसाद जी का, नैनीताल निवासी। ठीक है। परम बहादुर मल अगले खिलाड़ी है, बॉक्सर जो है वो कौन है? परम बहादुर मल, देहरादून निवासी श्री परम बहादुर मल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। क्या रहे हैं? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे। 1962 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाज कौन है हमारे, जो जिन्हें 1962 में जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था उस समय उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया? परम बहादुर मल। कौन? किशन सिंह बिष्ट जी। किशन सिंह अल्मोड़ा के श्री किशन सिंह बिष्ट जी 5 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने? 5 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगले बॉक्सर है हमारे खीमानंद बेलवाल जी, अल्मोड़ा के निवासी हैं। श्री बेलवाल जी राष्ट्रीय स्तर पर 8 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर इस पर संतोष सिंह, चंपावत के जो संतोष सिंह जी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। यही लोग खिलाड़ी जो है ना, यही है भाई स्टार हमारे। क्या इन्हें अपना आइडल बनाना है आप लोगों इनको? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद भाई जूडो,
प्रमुख खिलाड़ी किसमें? जूडो में। तो प्रमुख खिलाड़ी जूडो में मैं पहले नाम बता देता हूं। कमला रावत हैं, संजय जोशी हैं, हरियात सिंह खेतवाल हैं, बालेश्वर नाथ पांडे हैं, अनसुईया प्रसाद ध्यानी हैं, अनसुईया प्रसाद ध्यानी जी, ठीक है। और कौन है? विशांक चौधरी हैं, परवेज अहमद हैं, सुनीता रानी हैं, ठीक है। ये सब लोग किसमें हैं? जूडो में। तो सबसे पहले कमला रावत जी के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्मोड़ा निवासी जो सुश्री कमला रावत हैं, वो 1993 से 2002 तक सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं, सीनियर वर्ग में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि दी गई। क्या दी गई? अब मार्शल आर्ट वाले बताएंगे मुझे फास्ट डैन क्या होता है। फास्ट डैन, ब्लैक बेल्ट। पहले तो ब्लैक बेल्ट मेरे ख्याल से सबसे ऊपर यही बेल्ट होती है। ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि दी कि इन्होंने। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो फ्रांस ने इन्हें ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन या फास्ट डैन? फास्ट डैन की उपाधि दी किसने? फ्रांस ने। सुश्री कमला रावत। तो जब उत्तराखंड बन रहा था उस समय की जूडो खिलाड़ी थी ये, 2002 तक रही हैं। उसके बाद संजय जोशी जी उधम सिंह नगर के हैं। श्री संजय जोशी जी 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक विजेता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हयात सिंह खेतवाल जी हैं, ये बागेश्वर के हैं। श्री हयात सिंह खेतवाल जी ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण और बेस्ट गोताखोर खिताबधारी के अलावा FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी रहे हैं। किसके? FINA, इसकी फुल फॉर्म निकाल लीजिए। FINA फेडरेशन होगा कुछ, फेडरेशन ऑफ, FINA फुल फॉर्म निकालिए। फेडरल इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल रेफरी रहे हैं बालेश्वर नाथ पांडे जी। अगले कौन है? बालेश्वर नाथ पांडे जी। हरिद्वार में श्री पांडे जी राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण और विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे हैं। अगले अनसुईया प्रसाद ध्यानी जी, पौड़ी के श्री ध्यानी जी। अनसुईया प्रसाद ध्यानी जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। विशांक चौधरी, परवेज अहमद, सुनीता रानी ने अगस्त 2007 में शिलोंग राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक जीतकर कुल 3 राज्य में प्रथम स्थान दिलाया था। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, समय बता दीजिए मुझे, एक साथ में नहीं हो पाता उतना, ठीक है। हाँ, तो इतना काफी है। अब क्रिकेट और एथलीट वगैरह, पर्यटन, शतरंज, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो।